यांच्या बाबतीत काल रामगिरी महाराज जे वैजापूरचे आहे त्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं या ठिकाणी त्यांच्या बाबतीत व्यक्त झालेले आहे। आज आम्ही सर्वजण माननीय पोलीस आयुक्त पवार साहेबांना भेटून या ठिकाणी निवेदन दिलं आहे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी या ठिकाणी आम्ही पवार साहेबाला भेटून या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे। वंचित बहुजन आघाडी या राज्यात आणि या जिल्ह्यामध्ये कुठेही लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण होऊ देणार नाही यासाठी वंचित बहुजन आघाडी कायम कटिबद्ध आहे। आम्ही थोड्या वेळापूर्वी या राज्याच्या गृहमंत्र्याला सुद्धा फॅक्स त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि गृहमंत्र्याला आम्ही त्या निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर या महाराजांवर कारवाई जर झाली नाही तर वंचित बहुजन आघाडीसुद्धा मैदानात उतरल्याशिवाय राहणार नाही। त्यासाठी त्यांनी तात्काळ त्या महाराजांना कठोर शिक्षा करून कारवाई करून त्यांना अरेस्ट करण्यात यावं ही वंचित बहुजन आघाडीची सर्वप्रथम मागणी आहे। याच्यापूर्वीसुद्धा आमदार कपिल पाटीलच्या माध्यमातून आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक कायदा पारित करावा यासाठी कपिल पाटीलच्या माध्यमातून विधान परिषदमध्ये त्या ठिकाणी अमेंडमेंट करावा यासाठी मागणी त्या ठिकाणी केलेली आहे। हे सरकार मुळातमध्ये इलेक्शन जवळ आलं का दंगली घडवण्याचं काम या ठिकाणी सरकार करतंय हे आपण लक्षात घ्या। आम्ही जे बिल ज्या प्रत्येक धर्मगुरू असतील महापुरुष असतील त्या बाबतीत एक कायदा बनावा ही आमची वंचित बहुजन आघाडीची बाळासाहेब आंबेडकरांची सर्वात मागणी आहे। जर आज ते जर मागणी जर कंप्लीट झाली असती एक कायदा बनला असता तर आज या महाराजाला सुद्धा काही धर्मगुरूच्या बाबतीत बोलता आलं नसतं। आमची परत एकदा या राज्याच्या मुख्यमंत्री गृहमंत्र्याला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर धर्मगुरूंच्या बाबतीत जे काही कायदा बनवता येईल तो तात्काळ कायदा बनवून इथल्या असणाऱ्या धर्मगुरूवर तात्काळ कारवाई करावी ही मागणी आज आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। पूरे राज्य को पता है कि बैजापुर तालुके के अंदर एक महाराज ने भगवा चोला पहनकर एक प्रवचन के बीच में जहां पर अपने धर्म की अच्छाइयाँ बयान करना थी वो छोड़कर दूसरे धर्म में नुक्स निकालने का काम किया है जो निंदनीय है और जिसने पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम किया है। अगर इस महाराज की बात की जाए तो इसने नुपुर शर्मा वाला जो वाक़या था इस देश में इसको दोहराने की कोशिश की है और नुपुर शर्मा के वाक़ये की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की एक बार थू-थू हो चुकी है। बड़ी मुश्किलों से हमने उसको हमारी जो इमेज ख़राब हुई थी उसको सुधारने का काम किया। वापस से नुपुर शर्मा की तरह इस महाराज का ये बयान निंदनीय है और इससे ज़्यादा निंदनीय ये है कि कल उसका बयान आता है पूरा महाराष्ट्र गर्म होता है और आज राज्य के मुख्यमंत्री जो है तो उसके स्टेज पे मौजूद है। राज्य के मुख्यमंत्री को ये बात समझनी चाहिए कि किसके स्टेज पे जाना है और किसके स्टेज पे नहीं जाना है। अगर जिसके स्टेज पे आप जाकर बैठेंगे तो फिर कहीं ना कहीं शक की सुई पैदा होती है कि किस तरह से उस आदमी पर एक्शन लिया जाएगा जिसके स्टेज पर खुद राज्य का मुख्यमंत्री बैठा हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी अपने ताल्लुक से हमेशा से स्पष्ट रही है और पैगंबर मोहम्मद बिल के ताल्लुक से पैगंबर की शान में गुस्ताखियों के ताल्लुक से वंचित बहुजन आघाड़ी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को और मुसलमानों के अलावा उन तमाम मजहबों की भावनाओं को जिनकी भावनाएं किसी न किसी धर्मगुरु से जुड़ी हुई है, किसी न किसी पैगंबर से जुड़ी हुई है या किसी न किसी भगवान से जुड़ी हुई है, उनकी भावनाएं आहत ना हो इसके लिए पैगंबर मोहम्मद बिल जो है तो विधान परिषद में पेश किया गया था, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं होने की वजह से वो बिल पारित नहीं हो सका। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो के अंदर हमने ये बात को रखा है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं या हमारा कोई एक भी एमएलए विधान परिषद में जाता है या विधानसभा में जाता है, हम दोबारा से उस बिल को पेश करेंगे और उस बिल के सिलसिले में हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून नहीं बन जाता। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से पूरे राज्य भर में हमने अमन व अमान का पैगाम दिया और हमने ये कोशिश की है कि किसी भी शहर के अंदर टेढ़ निर्माण ना हो, वातावरण खराब ना हो। साथ ही साथ आदरणीय बाड़ा साहब का मैं पैगाम तमाम मुसलमानों तक पहुंचाता चलूं। आदरणीय बाड़ा साहब ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि आप अमन व अमान बरकरार रखें
सदन के अंदर लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बिल को पारित भी करेंगे और ऐसे ढोंगियों को अरेस्ट करवाकर सजा भी दिलवाएंगे। हमारे अमित भोईगढ़ महाराष्ट्र के नेता तैयब जफ़र, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सलीम भाई और उनके सभी साथी और हमारे सभी साथी मिलकर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को निवेदन दिए कि जितने भी पुलिस स्टेशन में लोगों ने कंप्लेन किया उसका एफआईआर दाखिल करो और वो महाराष्ट्र पे कड़क कार्रवाई करो। जो हमारे नबी के बारे में बेहुरमती की, जिसने गलत स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की और पुलिस कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेंगे, गुना दाखिल करेंगे और कार्रवाई करने लगाएंगे। पुलिस कमिश्नर साहब ने जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी निवेदन उनके पास में, सारे निवेदन आज शाम में उनके पास जमा हो जाएंगे और उसके ऊपर जो भी कलम बैठती है उसको देख के वो सेक्शन लगाकर उसको अरेस्ट करेंगे। और पुलिस कमिश्नर साहब ने भी आह्वान किया सब लोगों को, हमारे जितने भी डेलीगेशन में लोग थे, अमित भुईगढ़ साहब है, तैयब जफ़र है, सलीम भाई है, अशरफ है, अज़हर है, हमारे तौफीक है, हमारे फैसल समाजवादी के शहर अध्यक्ष हमारे साथ है। इन्होंने भी, हमने सबने सीपी साहब से बहुत अच्छी बात की। सीपी साहब ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया और ये एतमाद में लिया हम लोगों को कि हम जल्द से जल्द एसपी साहब को बोल के कड़क कार्रवाई करने लगाएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे, ऐसा आश्वासन हमको दिया। आपके माध्यम से शहरियाने औरंगाबाद के लोगों को, पूरे ज़िले के लोगों को, पूरे मराठवाड़ा के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि संयम से काम लो, अमन और शांति रखो। अमन और शांति और भाईचारा अगर रखेंगे, एक ने गलती किया तो उसकी सज़ा कानून है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया हुआ है और उस संविधान के तहत ये कानून चलता है। और हमें सीपी साहब ने, परवीन पवार साहब ने बताया है कि हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। हम, पवार साहब ने जो बोला है, हमारे अमित भाई थे, हमारे तैयब जफ़र थे, सलीम थे, तौफीक थे, अशरफ है, सभी तमाम लोगों को आश्वासन दिया और हम मुतमईन हैं उनकी बातों से। उन्होंने जो बताया कि इस शहर में हम आप लोगों को रहना है, इस शहर को आप लोगों को संभालना है। हम तो क्या 2 साल के लिए आते हैं, 3 साल के लिए जाते हैं। तो मैं उनके माध्यम से, हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, तो लोकसभा में उन्होंने बिल किसी के थ्रू डालने लगाया था और ये बिल पास होकर इसके ऊपर कड़क कानून बनना चाहिए ताकि हुजूर के शान में कोई गुस्ताखी ना करे। ऐसा कानून हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने के लिए बिल पेश किया था और ऐसा अगर कानून बन जाता है तो किसी में मजाल नहीं है। अगर कानून कड़क बन गया तो कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, ऐसा गुस्ताखी होंगी नहीं। मैं आदरणीय बाला साहब ने जो कहा था वो आज नहीं तो कल वो बिल पास होगा और कड़क कानून बनेगा, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से। अब हमारे